Welcome to this video. Today topic is how we can find the equation of line of reflection. And this is the second video of this topic, reflection. Now in your exam the questions come like this कि you are given a graph और इस पे two triangles जो हैं ये बनी होती हैं. And the question is कि describe fully the single transformation which maps triangle A onto triangle B. अब देखिए ट्राइंगल ए जो है ना ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर लेता हूँ कि सर ये है ऑब्जेक्ट और ऑन टू ट्राइंगल बी है, तो ये इसका हमारा जो है ना ये इमेज है कि इस ट्राइंगल ए का जो इमेज है वो बी है. ओके हमने फाइंड अब ये करनी है. अब लिखा ना डिस्क्राइब है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ये हो क्या रहा है यहाँ पे. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है इसमें 4 टॉपिक्स बेसिकली हमने डिस्कस करने हैं. पहला है ये रिफ्लेक्शन है, फिर आगे जाके रोटेशन है, फिर ट्रांसलेशन है और फिर एनलार्जमेंट है. तो आउट ऑफ दीज 4 आपने ये डिसाइड करना होता है कि ये जो 2 ट्रायंगल्स सामने पड़ी हुई हैं ये इस पर क्या हो रहा है, क्या ये रिफ्लेक्शन हो रही है, रोटेशन हो रही है, एनलार्जमेंट है या ट्रांसलेशन है. अब लिखा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन. इसका यही मतलब होता है कि आप पहले डिसाइड करें कि हो क्या रहा है. तो अब देखिए इसमें ये कि आगे जाके हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में ये होता है वो ड्रैग होता है, ओरिजिनल जो फिगर है वो बिल्कुल उसका ना उसकी शेप चेंज नहीं होती. एनलार्जमेंट में उसका साइज़ वाला चेंज होता है, वो बड़े आराम से स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है. अब असल इशू बच्चों को ये होता है कि सर क्या ये रोटेशन है या रिफ्लेक्शन है, इसमें ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है. अब मैं आपको एक ना छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ जहाँ से आप बड़े आराम से गैस कर लेते हैं कि सर ये रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है. यू विल जॉइन दी कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के स्केल ले लें और जो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ना उनको आप ऐसे करें कि स्केल से ना ऐसे जॉइन कर लें उन कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को. Now you can see here that we have 3 parallel lines हैं. कोई लाइंस जो है मैंने अभी रेड कलर की ड्रॉ की हैं ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बल्कि ये तीनों जो लाइंस हैं ये दे आर ना पैरेलल. तो जब ये वाला सीन होता है तो याद रखिएगा कि ये रोटेशन नहीं होती, ये आपकी रिफ्लेक्शन होती है. तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जहाँ से आप बड़े आराम से इसको गैस कर सकते हैं कि ये सर रोटेशन है या ये रिफ्लेक्शन है. तो ये हमारी रिफ्लेक्शन है. मैं अब इनको ज़रा यहाँ पे रब कर रहा हूँ. ओके अब आपने एक तो डिसाइड कर लिया कि ये हमारी क्या है, ये रिफ्लेक्शन है. सो यू राइट के ये सर रिफ्लेक्शन है. एक चीज़ हमने डन कर ली तो 1 मार्क इसका हमें मिल गया. अब सेकंड ही होता है जब रिफ्लेक्शन में बात करते हैं तो उसमें फिर ना लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो टॉपिक भी है, फिर हमने ये फाइंड करनी होती है कि वो कौन सी लाइन है. अब हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इसकी हेडिंग भी मैंने लिखी हुई है. तो इसका अब रूल ये होता है कि आपने जो कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के ना मिड पॉइंट आपने देखने होते हैं. अब आप देख लो जैसे आपका ये पॉइंट है और इसका कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है ना वो ये है. अब इसका जो मिड पॉइंट है, अब ये बड़ा इजी है इस ग्राफ में और इस शेप के लिए उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सर 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, तो सर इनका जो मिड पॉइंट है वो सर ये वाला पॉइंट है. ठीक है, विदाउट एनी टेंशन है, आप डायरेक्ट गैस कर सकते हो. सेकेंडली फिर आप ये कर लो भाई कि आप इस पॉइंट का ले लो और इस पॉइंट का भी आप ले लो, इसका सर मिड पॉइंट क्या है. तो अगेन वेरी इजी है कि सर ये 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं, तो ये सर इसका मिडल पॉइंट है. तो ये 2 मिड पॉइंट्स आपके लिए एनफ होते हैं. फिर आप स्केल से अब इन दोनों जो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं टू गेट अ स्ट्रेट लाइन जो है. ठीक है, तो ये है आपकी वो लाइन है जिसकी हम वो बात कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ जो है हमने परपेंडिकुलर लाइन जो है होती है फाइंड करनी होती है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है. सो स्टूडेंट्स ये है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये सब वो मिडल लाइन है जहाँ से ये फिगर रिफ्लेक्ट हो रही है. नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस. Now this is a vertical line and it passing through 1, so your equation will be x is equal to 1 है. तो it is a reflection about x is equal to 1 है, तो 1 मार्क्स जो है वो इसका हो गया. तो this is how you will complete your question number
1। मेन आइडिया क्या है कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मिड पॉइंट लेना है। 2 मिड पॉइंट्स एनफ होते हैं, स्केल से उनको ज्वाइन कर लें, वही लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। और अगर वो वर्टिकल या हॉरिजेंटल है वो बड़ा इजी होता है, हमें डायरेक्ट उसकी इक्वेशन पता चल जाती है। अगर डायगनल होगी वो आगे जाकर मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके लिए थोड़ा इशू होता है। तो वर्टिकल तो बहुत इजी है कि जहाँ सर एक्स एक्सिस से वो पास करेगी तो एक्स इज इक्वल टू वो आप कर लें। तो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। नो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द ट्राइंगल ए बी सी ऑन टू ट्राइंगल डी ई एफ। सो ये है हमारा क्वेश्चन। ए बी सी यू कैन सी कि ये हमारा फिर ऑब्जेक्ट हो गया, और डी ई एफ जो है ये हमारा इमेज है। ये मेंशन कर लिया करें, ज़रा इजी हो जाता है। ओके, एक तो अब आपने फिर वही जैसे भी गैस करना होता है कि ये सर ये है क्या। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ना आप ज्वाइन कर दें। अब ए का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो डी है, इसको इससे ज्वाइन कर लें। बी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो आपका ई है। सी का जो है वो हमारा ना एफ है, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। तो अगेन यू कैन सी वी हैव 3 पैरेलल लाइंस हैं। सो इट मीन्स कि सर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, रोटेशन नहीं हो रही। तो ये तो आपने गैस कर लिया कि ये आपकी रिफ्लेक्शन है। ओके, मैं बस इसको रब कर लूँ। अब आपने एक जो जब फाइंड कर लेते हैं तो इट मीन्स कि हेयर यू राइट के रिफ्लेक्शन एंड यू विल गेट 1 मार्क आउट ऑफ 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। अब सेकंड ये हाउ यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। So again the rule is you will take the midpoint of 2 corresponding points. तो अगेन A और D को जरा आप ऑब्जर्व करें, ये A है ये D है, तो इनका जो मिड पॉइंट है अभी ग्रिड पे है, चूंकि बड़ा इजी है सर 1 2 3 4 है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है सर ये बनेगा। सिमिलरली अब C और F का हम ले लेते हैं, तो F और C का देखें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब अगेन है कि मिड पॉइंट से हमारा ये पॉइंट होगा। Now take your ruler and join these 2 points to get your line of reflection. ये है वो हमारी line of reflection। जब आप ड्रॉ कर लेते हैं फिर हमने इसकी इक्वेशन लिखनी होती है। तो ये आप देख लो, ये नॉर्मली वही एक्स एक्सिस ही है, आप एक्स एक्सिस भी कर दें वो ठीक है कि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। एक तो या आप ये लिखेंगे यस करेक्ट है, या इसको हम ऐसे एक्स एक्सिस की बजाय अगर आप लाइन लिखना चाह रहे हैं तो ये जो लाइन है ये है y इज़ इक्वल टू 0, बिकॉज दिस इज़ हॉरिजेंटल लाइन है। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो y इज़ इक्वल टू समथिंग है, तो चूंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है तो फिर ये y इज़ इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा ट्रिकी है। ये दो अभी हमने किए थे वो तो बड़े ईजी थे, लेकिन अब ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर ना 3 है कि डिस्क्राइब फुली अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स ट्राइंगल ए बी सी ऑन टू द ट्राइंगल A prime, B prime and C prime। ओके जी, ए बी सी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड दिस वन इज ओवर इमेज। अच्छा, अगेन जैसे भी हम कर रहे थे कि ये रिफ्लेक्शन है ये रोटेशन है, तो यू कैन ज्वाइन विद द स्ट्रेट लाइंस। तो यू कैन ज्वाइन दिस बी प्राइम टू गेट दिस लाइन, A prime with A to second line, C prime to C, you will get the third line. Again you can see कि lines are parallel, so it is clearly a reflection. So just आप इसको यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ। एक तो हमने आइडिया लगा दिया कि ये सर हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है। सो वी विल राइट रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब अबाउट है, अब अबाउट आपको वो लाइन जो है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़नी। अच्छा, अब जो अभी हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं वो बड़े इजी थे, उसमें वो बड़े आराम से बॉक्सेस आप गैस कर रहे थे सर ये इसका मिड पॉइंट है। अब यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो इसका एक थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यहाँ पे यूज़ होगा कि अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है कि मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला था। तो अब एक तो फिर वही है, आप गैस कर सकते हैं, आप बेशक कर लें, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो फार्मूला से ही करें। अब अगर हम A और A प्राइम को देखें ना तो मेरे ख्याल में हम यहाँ पे गैस कर सकते हैं
कि इन दोनों को अगर आप देखिएगा कि अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ ना जैसे, तो आई थिंक हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो सकता है। ये देखिए जैसे मैंने इसको ना ये ज्वाइन किया, अगर हम इसकी प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर लें तो आई होप्स के बड़े इजीली हमें, ये है आपने मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आप देखें ये ना डायगनली कितनी बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 डायगनल जो है ना ये बॉक्सेस, उसमें बॉक्सेस के डायगनल्स बन रहे हैं। तो इस 6 में से इसका जो मिड पॉइंट बनेगा 1 2 3 है। सो दिस विल बी द मिड पॉइंट, कि मैंने इनको ज्वाइन किया और फिर इससे मैंने गैस कर लिया कि ये हमारा जो है ना ये वो मिड पॉइंट है। सिमिलरली आप सी और सी प्राइम को ज्वाइन कर लें, या आप बी और बी प्राइम। अच्छा मैं ये करता हूँ कि बी और बी प्राइम को ना यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको ज्वाइन किया ना, फिर ये 1 2 3 बॉक्सेस हैं, तो इसका हाफ जो होगा इधर, सो ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये तो है कि आपकी ना एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि आप इस तरह ड्रॉ करके आप गैस कर लें कि सर मुझे मिड पॉइंट मिल गया। तो सेकंड इसमें ये है कि फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो हैं 3 -4 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्राइम आर -3 and 2. Now take the midpoint of these 2 points. ठीक है, midpoint. Now we know the formula, that is x1 plus x2 over 2 comma y1 plus y2 over 2. So putting the values you will have 3 plus -3 over 2 है, और फिर कॉमा है -4 प्लस 2 बाई 2। नो 3 -3 0, 0 बाई 2 तो 0 ही होता है, और ये -4 प्लस 2 यू विल गेट -2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये है इसका ना मिड पॉइंट। तो देखिए हमने जो गैस किया था आप क्लियरली देख लें, यही पॉइंट है हमारा ना, 0 -1 ही है। तो बाज़ अगर सम टाइम इट हैपन्स कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अगर और भी टफ हो जाता है, तो एक तो अगर आपको वहाँ पे गैस नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो आप ऐसे करें, फिर आप ये पूरा मेथड कर लें कि 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लें और उनका जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो वहाँ से आपको उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा एक तो मैंने आपको ये बता दिया। सेकंड जैसे ये बी का था वो भी तो है, ईजी है। ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन। Now take your ruler and draw a line that passes through these 2 points. ये है भाई हमारी वो लाइन ऑफ ना रिफ्लेक्शन है जिसकी वो बात कर रहा था। ठीक है, ये है हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके जी, अब इसकी इक्वेशन हमें चाहिए। तो अब इसकी इक्वेशन, अब ना ही ये वर्टिकल है ना ही ये हॉरिजेंटल है, तो इसके लिए हमें ये करना है कि हम इसकी प्रॉपर जो है ना फॉर्मूला अप्लाई करके ना फिर इसका आंसर जो है वो हमें मिलेगा। तो एक चीज़ है कि हमें अब इन 2 जो पॉइंट्स हैं उसका हमें ग्रेडियंट चाहिए। तो टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो एक तो ऑलरेडी जो है हमारे पास, ठीक है, एक तो आप वही यूज़ कर लें कि वो है 0 -1 है, और जो सेकंड पॉइंट है यू कैन टेक एज दिस वन। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, दिस वन, एंड इट इज़ 3,2। यू कैन टेक एनी वन ऑफ दीज है, जो मैंने लिया ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी लिए जा सकते हैं, सबका आंसर करेक्ट आएगा। नो m इज इक्वल टू y2 minus y1 over x2 minus x1. So it will be minus minus plus, so 3/3, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो m की जो वैल्यू है ना ये हमारी 1 है, और c यू नो y इंटरसेप्ट होता है, और वो आपकी जो लाइन है y एक्सिस को -1 पे कट करिए, तो ये हमारी ना c की वैल्यू है। तो देन यू नो द फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड c, तो 1x minus 1 है, तो y इज इक्वल टू x minus 1. So this is the equation of your line of reflection.
तो आपने यहाँ पे जो लिखा था कि रिफ्लेक्शन अबाउट, इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो 1 मार्क रिफ्लेक्शन का, 1 मार्क जो है वो इस लाइन का। तो ये इसकी टेक्निक है। अगर तो आप डायरेक्ट गैस कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर सपोज बास फिगर्स जो है वो थोड़ा वो ट्रिकी बन जाती हैं, तो उसके लिए फिर इसका ये मेथड है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मैथमेटिकली फिर उसके कोऑर्डिनेट्स लें और उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लें। सिमिलरली कोई और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लें, उसका भी मिड पॉइंट फाइंड कर लें, और फिर उन पॉइंट से जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी फिर आपको एक प्रॉपर जो लाइन की जो इक्वेशन है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लर्न की हुई है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो उसका ग्रेडियंट फाइंड कर लें और फिर जो y इंटरसेप्ट है और वैल्यूज़ वहाँ पे फॉर्मूला में प्लग इन करें, यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ लाइन. So I hope from these 3 questions you will be able to find the equation of line of reflection. So that's it for today. Thank you for watching this video.